जो नित्यानित्य जीवादि पदार्थ हैं उनकी निरूपणा करते हैं। विधिर्निषेध कथंचिदष्टौ विवक्षिता मुक्गुणा व्यवस्था इति प्रणीते सुमते स्तवेयम् मति प्रवेकास्वतोस्तु नाथ। बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। सभी शादवादी भक्तजन सुनो। विधिर्निषेधश्च, वस्तु शाद विधि रूप है, शाद निषेध रूप है। कथंचित, हमको विधि भी इष्ट है और निषेध भी इष्ट है। कथंचित कंचनचित इष्टौ विधि निषेधश्च, हमको कथंचित विधि भी इष्ट है और निषेध भी इष्ट है। वस्तु नित्य भी है, वस्तु अनित्य भी है। हमको इष्ट भी नित्य भी इष्ट है और अनित्य भी इष्ट है। द्रव्यार्थिक नय से वस्तु नित्य है, हमें इष्ट है। पर्यार्थिक नय से वस्तु अनित्य है, हमको इष्ट है। तो विधि और निषेध, विधि निषेध, ठीक है। विवक्षा, विवक्षा के बस, मुख्य गुण व्यवस्था, विवक्षा के बस से मुख्य गुण व्यवस्था। व्यवस्था कैसी है? मुख्यता की, गुणता की। जब द्रव्य को हम प्रधान बनाते हैं तो पर्याय गुण हो जाती है। जब पर्याय को गौण करते हैं तो द्रव्य प्रधान हो जाता है। द्रव्य को जब हम गौण करते तो पर्याय प्रधान हो जाती है। ऐसा समझना चाहिए। भगवान चंद्र प्रभु स्वामी सोनागर की जय हो। तो मुख गुण व्यवस्था इति प्रणीते सुमते स्वयं यम सुमति न स्वामी, ये आपने ही कथन किया है, आपने ही प्रणीत किया है। और मति प्रवेगा, इसलिए मेरी मति उत्कृष्टता को प्राप्त हो। मेरी मति कैसी हो? उत्कृष्ट हो। करो प्रभु की भक्ति। अनुभव के साथ कह रहा हूं, अनुभव के साथ। गुरु उपदेश, आगम, अनुभव, तीनों को पर विश्वास से कह रहा हूं। करो भक्ति भगवान की। जितने लोग तीर्थंकर परमेश्वर अरहंत देव, उनकी भक्ति करो। जो लोग साधु बनने के पहले भगवान के अभिषेक पूजन में प्रमाद नहीं करते और कभी दान देने में प्रमाद नहीं करते, ऐसे लोग श्रेष्ठ चर्यावान अच्छे महाराज बनते हैं। समझेंगे ना? अब जो टालम टूल करने वाले हैं उनकी बेजान है। क्रिया करते हुए क्रिया में विशुद्धि नहीं है तो काम नहीं बनेगा। ललक ललक आनंद प्रासाद गुण होना चाहिए है। प्रासाद गुण अंदर से जैसे आह्लाद उत्पन्न हो रहा है, आहा मैं आज भगवान महाराज को हार दे रहा हूं, पुण्य मेरा उधर। ऐसे भगवान की पूजा करते समय आनंद आना चाहिए, आनंद। अब माना कि अब मुनिराज बन गए, सुबह से जगते ही अब मैं सामय करूंगा, अब मैं प्रतिगण करूंगा, ओ मैं स्वाध्याय करूंगा, मैं जग। अरे सुनो, अब शंभू की क्लास लगने वाली हो इस प्रकार से। और अब थोड़ी देर से चलो अब बिहार होगा, आनंद आएगा। ठीक है, चलो अब प्रवचन करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, फिर चर्या को जाएंगे। ऐसा आह्लाद जिनके अंदर है, जब तक व्यक्ति के अंदर उमंग नहीं आती तब तक आनंद नहीं आता है।
इसलिए कथन दृष्टो विवक्षा मुग्धवस्था विधीयंतमिति विधिस्तम विधीयस्ति विधीयस्त्वम नित्यत्वमित्यर्था विधि इति। अब विधि से क्या ग्रहण करना यहाँ पर, विषय पूर्व में चल रहा था नित्य नित्य का, तो विधि से ग्रहण करना नित्यत्व इत्यर्थ। और निषेधमिति नास्तित्वमिति, और निषेध में नास्तित्व, विधि में नित्यत्व, विशेष में नास्तित्व यानी अनित्यत्व। तो निषेधो नास्ति अनित्यत्वमिति यावत् तौ च द्वौ जीवादि वस्तूनि। तो ये विधि निषेध किसमें है, जीवादि वस्तुओं में। नित्यता अनित्यता किसमें घटित हो रही है, जीवादि द्रव्यों में। तौ च जीवादि वस्तूनि कथंचित द्रव्य पर्याय रूपतः, कथंचित द्रव्य पर्याय रूप से इति, इस प्रकार से। अनयोर मध्य, इन दोनों के मध्य में, किनके मध्य में, द्रव्य और पर्याय के मध्य में एक समय था शुभ्र सागरी। द्रवगुण पर्याय की बात चले तो लोग समझ जाते कहाँ का आदमी है जबकि द्रवगुण पर्याय के बिना संसार में है ही कौन से वस्तु, बिना द्रवगुण पर्याय की कोई वस्तु होती क्या। तो मूल वस्तु के वस्तुत्व को समझने के लिए द्रवगुण पर्याय को समझना अनिवार्य है, और उसे ही लोग नहीं समझ पाते हैं और एक पंथ विशेष पर चिट्ठ लगा देते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसलिए जब तक तुम नहीं थे विवेकहीन थे, तब तक निषेध करते आप। जो जज्ञा विवेक, अब कई पक्ष ऐसे हैं जिनका खंडन करने से तुम्हारे तत्व का ही खंडन हो जाता है। समझ में आ रहा क्या। कई पक्ष ऐसे हैं आपके खंडन करने से तुम्हारा मात्र तुम क्रिया के ढोंगी बने बैठे मिलोगे, तुम्हारे पास वस्तुत्व ही नहीं है। जैसे कि किसी ने आत्मा कहा, अरे तू आ गया सोनगढ़ी, आत्मा आत्मा चिल्ला रहा है। अब प्रश्न ये, तुम आत्मा को ही नहीं मानना चाहते हो, आत्मा को ही नहीं जानना चाहते हो, आत्मा पर चर्चा ही नहीं करना चाहते हो, तो प्रश्न हमारा ये है कि आप किसके आश्रय से मुनि बने हो, और कौन मुनि बना है, और किस प्राप्ति के लिए तुम मुनि बने हो। जिस बर्तन में न दुग्ध है न पानी है, न खीर बना रहे न महीरी बना रहे, मात्र तपा रहे हो, उसको तपाने से प्रयोजन क्या तुम्हारा। पात्र को तपाने का प्रयोजन क्या आपका। ठीक है, तो कोई ना कोई वस्तु तो चाहिए जिसके तुम अग्नि पर रखें पात्र को। ऐसे ही आपके पास तपस्या की आग है, वो शरीर तुम्हारा पात्र बन गया है, वो आत्मा रूपी खीर तुम डाली नहीं, दूध उसमें है ही नहीं है, तो क्यों तपा रहे हो व्यर्थ में। समझ में आ गया। बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं कि सुब्रत सागर जी हुआ कहने वाले लोग ज़्यादा दुनिया में, और भीड़ बेचारी समझ नहीं पाती है। एक अज्ञानी खड़ा हो गया नेता बन के, और उसने निषेध करना प्रारंभ कर दिया, किसी ने उल्टी सीधी विधि करना प्रारंभ कर दिया, भीड़ उन्हीं के साथ चलती है, वो सुनने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। भले आर्य उच्च कुल के लोग शूद्र कर्म करने में लग जाएं, कर्म शूद्र हो जाएं, लेकिन तब भी वे बेचारे समझ नहीं पाते हैं। हमारे आचार्यों को ज्ञान नहीं था क्या अहिंसा का। शूद्र काम नहीं करना यही अहिंसा है। मेरे ना, किसी के व्यापार को छीनना हिंसा है। उच्च कुली ने उच्च काम करो। आइए, इसलिए लोगों को समझना चाहिए, लोग समझते नहीं है, और जब समझेंगे तब तक प्राण अंत होने का समय आ जाएगा। लेकिन अभी समझ लो, कम से कम समाधि हो जाएगी। आइए, तो ये धीरे धीरे लोगों को समझ में आता है, तब उनको मेरी बात समझ में आती कि बात सही कह रहे हैं। इस प्रकार से कहीं विधि कहीं निषेध, कथनचित द्रव्य पर्याय रूपतया द्रव्य पर्याय रूप से प्रकारण इष्टौ
हमको दोनों इष्ट हैं। देखो हम लोग तो स्यादवादी हैं, द्रव्यार्थिक नहीं भी इष्ट है हमको, पर्यार्थिक नहीं भी इष्ट है। वे मिथ्या दृष्टि लोग हैं जिनको मात्र द्रव्यार्थिक नहीं इष्ट है। वे मिथ्या दृष्टि लोग हैं जिनको मात्र पर्यार्थिक नहीं इष्ट है। इन विचारों को अभी तत्व का निर्णय नहीं है, दया के पात्र हैं। क्योंकि आचार्य महाराज ने गाथा सूत्र लिखा है, बोले क्या, जेण दिट्टि भीड़ो सम्मिट्टी का हुंती। तो जो नए दिट्टि भीड़ो तेसम बत्त स्वभाव उपलब्धि, बत्त स्वभाव भीड़ोता का होदी सम्मिट्टी। देवसेन स्वामी ने लघु नय चक्र में लिखा है, जो नय दिट्टि भीड़ो तेसम बत्त स्वभाव उपलब्धि, बत्त स्वभाव भीड़ो सम्मिट्टी का हुंती। जो जीव नए दृष्टि से भीन है उन्हें वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं होती है। जो वस्तु स्वभाव की उपलब्धि जिनको नहीं होती है वे सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं। इसलिए अनयोर दोनों में कस प्रधानता कस अप्रधानता, दोनों में किसकी प्रधानता है, किसकी अप्रधानता है, द्रव्य की प्रधानता है कि पर्याय की प्रधानता है, ऐसा प्रश्न किया। विवक्ष इत्यादि विवक्षा के बस है। वक्तुम इच्छा विवक्षा, याद कर लेना, वक्तुम इच्छा, वक्तुम इच्छा विवक्षा, वक्तुम इच्छा विवक्षा, वक्तुम इच्छा विवक्षा। जो वक्ता की इच्छा है वही विवक्षा है। तया मुख्य गुण व्यवस्था, मुख्य गुण व्यवस्था प्रधानता गौणता की व्यवस्था है। मुख्यम प्रधानम गौणम अप्रधानम, मुख्य यानी प्रधान, गौण यानी अप्रधान। तयोर व्यवस्था उन दोनों की स्थिति ही प्रतिपत्ति द्रव्य, प्रतिपत्ति द्रव्य में विवक्षा प्रवत्ता तस् विधि मुख्य, उन्हें विधि और मुख्य, विधि यानी मुख्य, निषेध यानी गौण। जिसकी विधि है वो मुख्य है, जिसका निषेध है वो गौण है। यस्तु पर्याय नाश दोनों का नहीं है। पर्याय सा प्रवत्ता जाता तस् निषेधो मुख्यो। जो यस्तु पर्याय सा प्रवत्ता, जो पर्याय जिसमें पर्याप्त जाता निषेधो मुख्यो। जब पर्याय को हम प्रदान करते हैं तो निषेध मुख्य हो जाता है। विधिर गौणा इति एवं इयम, इस प्रकार से प्राक प्रदर्शितम प्रकारा, पूर्व में कहुए प्रकाश को प्रकाश किया गया है, प्रणीति कहा गया है। कथन क्या, तथा स्वरूपम प्रतिपादनम, उसके स्वरूप का प्रतिपादन, सुमते तत्र तो भगवतास्ताम, हे सुमतिनाथ भगवान ऐसा आपने ही कथन किया है। तत्प्रणीति तद्वारण भवंतम वास्तवतो, इस प्रकार से आप करुए द्वार से भवंतम आप ही स्तवतो, मैं आपका स्तवन करता हूँ। नमस्कार कुर्वतो वा, अथवा मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं मते प्रवे कहा प्रविष्टा, हे प्रभु मेरी मति प्रविष्टा, प्रत्येक प्रकर्षतः इत्यर्था, आपका स्तवन कर रहा हूँ, मेरी मति प्रकृष्ट हो जाए। हे सुमति, आपका नाम सुमति है, जगत को सुमति प्रदान करो। हर मंदिर में सुमति नाथ हो, हर मंदिर में सन्मति नाथ हो। सन्मति भाई, मति सन्मति हो जाए, मति सुमति हो जाए, समझ गए। ओम ह्रीं श्री सुमति नाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। प्रगत्यर्था अस्तु भवतु नाथ सुमति स्वामिन, हे नाथ, हे सुमतनाथ स्वामी, आप मेरी बुद्धि को प्रकर्ष करो, ऐसा मंगल स्तवन करता हूँ, आपका गुणगान करता हूँ। इस प्रकार से मैं ना शेष आगे विचार करेंगे।